चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओली बोर्ड के लाइव मॉक का सोल्यूशन। ठीक है, जो 20 और 21 अप्रैल के लिए अवेलेबल था। जो भी टोटल मार्क्स रहे हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैथ सेक्शन में जो भी रहा हो उसको भी आपको मेंशन करना है। पहला सवाल है, कह रहा समान मोटाई के 88 सेंटीमीटर के परिधि वाले 32 छोटे समरूप वृत्तीय डिस्कों को बेलन बनाने के लिए एक के ऊपर एक रखा जाता है। बेलन का आयतन इतना है तो प्रत्येक डिस्क की मोटाई कितनी होगी। भाई देखो, सबसे पहले तो 2 पाई आर का मान हमें दे दिया 88। यहाँ से पता लग गई कि रेडियस हमारी होगी 14। अगर हमें एरिया निकालना हो तो होगा 616। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें याद होंगी सभी को, नहीं याद है तो याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो, हमें आयतन दिया गया था तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में हो गया 4928 इंटू में 10 हो गया। पावर 3 चली गई क्योंकि 3 के बाद पॉइंट था तो वो वहां से हटा दिया। 616 गोड़े में एच। एच अब यहाँ पर ये दिखेंगे कि 32 इंटू में एच हाइट के रहे होंगे। यहाँ H1 कर लो, यहाँ पर H2 कर लो, यानी कि ये पूरा मान हो गया इसका। या तो फिर वहीं पर हम डायरेक्ट लिख लेते क्योंकि हमें 32 छोटे समरूप त्रिभुज मिले जो कि H2 हाइट के थे। तो यहाँ पर ये 4928 इंटू में 10 हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर दें, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 छंग 48। ये किससे कैंसिल आउट, यानी कि H2 बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है। इसे इतने रुपए में बेचने पर दुकानदार को इसके क्रय मूल्य के इतने भाग की हानि होती है। x का मान बताना है। भाई क्रय मूल्य अगर 9 रुपए है तो इसका 2/9 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि हानि कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस लिखे तो 9 माइनस का 2 होगा, यानी कि 7 रुपए सेलिंग प्राइस। इसी का मान 147 दिया था। x का मतलब क्रय मूल्य हमको निकालना, यानी कि 9 बराबर, तो ये 21 हो गया तो ये 189 हो जाएगा। अगला सवाल, एक साथ कारखाने ए और सी में तिल के तेल के होने वाले उत्पादन और एक साथ बी और ई में होने वाले उत्पादन का अनुपात हमें बताना है। तो भाई ए ये रहा, सी हमारा ये रहा, यानी कि 25 15 40 हो गया। इसके अलावा हम बी का ये रहा, ई का ये रहा, यानी कि 20 20 40 और 8 48 हो गया। 8 पन्ना 40, 8 छंग 48 आंसर। अगला सवाल, एक बस 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी के 1/3 भाग को इतने की चाल से। जैसे ही इतना पड़ा आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड की बात हो रही है। अब यहाँ पर शेष दूरी 1/4 बोल दिया, ठीक है। हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे। हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो 1/3 1/4, इन दोनों को एलसीएम है, यानी कि डिस्टेंस हमने मान ली 12। इसका 1/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका हम शेष का करेंगे, देखो 12 से 4 गया तो 8 बचा। इसका 1/4 करेंगे, ये 2 गया, 4 2 6 हो गई डिस्टेंस। टोटल 12 थी, 6 अभी बाकी थी। एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें 12 पता लग गई। अब टोटल टाइम निकालने की बात आती है। तो भैया ये 4 जा रहा था 80 की स्पीड से, ये 2 जा रहा था 50 की स्पीड से, ये 6 जा रहा था 40 की स्पीड से। 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। इधर करेंगे, ये 4 दूनी 8 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 100 आ गया। 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, 20 पंजे 100, 5 15, 15 5 20 और 4 24/100 हो गया। यानी कि 24/100 से भाग करेंगे तो 100 ऊपर, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, इसमें वैल्यू बतानी थी भैया, सिंपल है। ए बराबर में 0 डिग्री पुट कर दो। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस में √3/2। कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कि आंसर क्या आ गया, √3। अगला सवाल, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी समान कार्य का आधा हिस्सा 15 में। सी 10 दिनों में 1/3 काम पूरा करता है। जब समान कार्य को पूरा करने के लिए तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखो, ए पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, बी पूरा काम कितने में करेगा, 30 दिन में, क्योंकि भैया आधा हिस्सा कर रहा था 15 दिन में तो पूरा हिस्सा 30 दिन में। यहाँ पर था 1/3, यानी कि एक काम कर रहा 10, किसमें से एक काम लिया गया था, 3 में से, तो पूरा 3 काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में, यानी कि सी कितना आ गया, 30 दिन आ गया। एलसीएम लेंगे, 30 हो गया, 10 3 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30, 3 2 5, यानी कि 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अब स्पेशली इफिशियंसी निकालने मत बैठ जाना, फिर दिक्कत होगी। भाई 30 हमने डायरेक्ट एलसीएम लिया, 10 3 30 हो गया, 30 एकम 30, 30 एकम 30 डायरेक्ट भाग कर दिया। ठीक है, जितने स्टेप से कटेंगे आप कर सकते हो, उतना बेनिफिट होगा आपको। कह रहा था ax प्लस बी अपॉन एक्स बराबर इतना, और ये दिया गया था। देखो डायरेक्ट गुणा करें अगर, देखो 15x बराबर में ये 4x² प्लस का 3x प्लस का ये 9 हो गया, यानी कि लिखना चाहें तो 4x² और ये माइनस का 15 इधर आ जाएगा, यानी कि 12x बचेगा, प्लस में ये हो गया हमारे पास 9।
अब ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि x बराबर में 3 में 2 हो गया। इसके हमें मान रखने थे। अब मान रखने हैं तो देखो सबसे पहले a इंटू में 3/2 प्लस का b अपॉन में, और ये हो गया 3 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा बराबर में क्या हो गया 1। एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा और इधर जाएगा तो 3 3 का 9 a प्लस का 2 दूनी 4 b बराबर में 6 हो गया, आंसर आ गया। अगर ऐसे आपके दिमाग में नहीं आया तो ऑप्शन को आपको चेक करना था। एक एक ऑप्शन अगर चेक करते तो देखो हमें x का मान यानी कि a इंटू में x लिखा प्लस का b अपॉन में x लिखा बराबर में 1, यानी कि यहाँ पर हमें 1 करना था। पहला ऑप्शन चेक किया तो 2a अपॉन में 6 हो गया प्लस का 3b अपॉन में 6 हो गया बराबर में 1 हो गया, यानी कि 3 को हम नीचे लेके आ गए। यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर x का मान 2 हो गया, यहाँ पर x का मान 2/6 हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसी तरीके से सब चेक करते हैं। चौथा ऑप्शन आता तो 9/6 प्लस का b अपॉन में 9 और 6 में ये 4 हो गया बराबर में 1 हो गया। 2 तिया 6 2 दूनी 4, यहाँ पर a लिख लो। इधर 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, देख लो भाई दोनों जगह हमारे x के मान बिल्कुल सेम हो गए। यहाँ पर भी x का मान 3/2 है, यहाँ पर भी x का मान 3/2 है। तो यहाँ से आप कर सकते थे अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो, क्योंकि ये भी आसान था, स्टेप से कटिंग करके आप बहुत फास्ट कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन भाई 3 पंजे 15 हो गया, 25 5 30 हो गया, और इधर करेंगे 4 चौकू 16 5 हो गया, इधर करेंगे तो 12 तिया 36 हो गया, यानी कि 61 आंसर आ गया। अगला सवाल। 10,000 रुपए की एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 2 भिन्न दरों पर उधार दिया जाता है। बाद वाली धनराशि पर ब्याज पहली वाली से इतने रुपए अधिक था। उन दरों का योग जिन पर धनराशियां उधार दी गई 16% प्रतिवर्ष है। दोनों धनराशियों से अर्जित कुल ब्याज बताना है। भाई उसने 10,000 रुपए का एक इक्वल अमाउंट उधार दिया था। देखो यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, इक्वल सम ऑफ 10,000। ठीक है, अब हमें एक चीज सिंपल सा दिख गई, यहाँ पर 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, 10,000 का 16% हमें निकालना है, लेकिन ये 2 साल का ब्याज मांग रहे थे तो 16 दूनी 3200, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये बीच वाली लाइन से हमें कोई पंचायत नहीं थी, इतना नहीं जरूरत थी, हमें डायरेक्ट इसी तरीके से करना था। अगला सवाल करते हैं। दिन में 3 घंटे काम करके 22 पुरुष 20 दिनों में सड़क बना सकते हैं। इतने घंटे काम करके 8 पुरुष कितने दिनों में बना लेंगे? 8 पन्ना 40 हो गया, 8 पन्ना 40 4 44, 22 दूनी 44, ये एक बार हो गया, यानी कि 30 आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन आपको दिमाग में जितनी कर सकते हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज मैंने बोल दी। हमने क्या किया, यहाँ पर 8 का गुणा किया, 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 4 44 हो गया, पॉइंट से 0 हट चुका है, तो ये 22 दूनी 44 किया और ये एक बार इससे कट गया, तो 30 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान इतना है। देखो भाई, जब बाहरी कोण आपको पता हो तो 360 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, बस खत्म हो गया, तो 360/18 20 आंसर आ गया। अगले सवाल। तरल X में 20% रसायन X है जिसमें 70% पानी है, यह मानते हुए कि तरल X के शेष भाग में कोई पानी नहीं है। 1400 लीटर पानी प्राप्त करने के लिए कितने लीटर तरल X की आवश्यकता होगी? देखो X कोई था, उसमें 20% रसायन X है, तो 20% हमने कर लिया। फिर कह रहा था उसी में से जिसमें से 70% पानी है, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी रही होगी, उसका इतना निकाल लेंगे तो वो पानी का मान आ रहा है। पानी चाहिए कितना उसको? 1400 चाहिए, तो यहाँ से 2 जीरो तो पहले तो ये हटा दो, 7 दूनी 14 से 14 हो गया, यानी कि 2 जीरो ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 10,000 लीटर हमको चाहिए होगा। बात खत्म। अगला सवाल। त्रिभुज PQR में PSQS क्रमशः P और Q को समद्विभाजित करते हैं। PSQ 138 है, PRQ का मान हमें बताना है। तो भैया हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये यहाँ पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से मिल रहे हैं। ठीक है, हमें दे दिया था PSQ का मान, PSQ यानी कि इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि इसका मान हमें दे दिया था 138 डिग्री। हमसे पूछा था PRQ का मान, बहुत आसान हो गया भाई, 90 प्लस का एंगल PRQ अपॉन में 2 बराबर में 138 हो जाएगा। तो 8 8 दूनी 16 96 आंसर आ गया। यूनिट डिजिट से काम कर लिया। ठीक है, PRQ बराबर में 90 घटा देंगे तो 8 बचा, 13 से 9 चला गया तो 4 बचा, गुणे में 2 यानी कि 48 दूनी 96। अगला सवाल। A और B ने इतने रुपए के निवेश करते हुए व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में प्राप्त कुल लाभ इतने रुपए था।
कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना है। भाई ये तो दोनों चले गए, 5 4 9 6 4 10, कुछ तो कॉमन नहीं, यानी कि रेशियो 45 और 64 का आ गया। 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, यानी 109 का हमें मान दे दिया था कितना, 10028, और हमें निकालना था 64 का मान। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 8 चौक 32 हुआ, 9 में किसका गुणा करें, 2 मिल जाएगा, 9 अट्ठे 72, 2 मिल गया, 9 अट्ठे 72, 2 मिल गया, 9 अट्ठे 72, 2 मिल गया, 9 चौक 36, यहाँ से 2 नहीं मिला। अब एक चीज बताओ, कोई भी एक तरीका आपको दिख रहा है कि ऊपर 0 आ सकते हैं, नहीं दिख रहा ना, तो फिर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, आंसर लगा दो। 0 के लिए क्या होना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए या तो 10 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, 5 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए तब 0 बनाएगा, लेकिन ऐसा कहीं आपको दिख रहा है, कहीं से भी 0 आ सकता हो, नहीं ना। तो ऑप्शन में हमें करना ही क्या था, आपको सीधे 5888 लगाना था, कुछ भी गुणा भाग नहीं करना था। अगला सवाल, 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना और 13 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो ये प्रेजेंट रहा, 13 वर्ष पहले कितना था, 2:3 था, और 3 वर्ष बाद कितना था, 4:5 था, यानी कि इनमें डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए ना, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, यानी कि डिफरेंस बराबर चल रहा, हमें कुछ भी रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं। 2 बराबर में टोटल यहाँ से कितना हो गया, ये 16 हो गया, यानी कि 16 दे दिया था हमें। एक ही वर्तमान यानी कि 2 बराबर तो 16 हाथ हो गया है, तो 16 में क्या जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, यानी कि 29 रहा होगा। भाई 2 बराबर 16, यहाँ से ये 2 बराबर आ गया, इसमें 13 जोड़ेंगे तभी तो हम प्रेजेंट में पहुंचेंगे, तो वही तो किया है भाई साहब। अगला सवाल, एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 94 और लड़कियों के औसत अंक 17 हैं, सभी छात्रों के औसत अंक 80 हैं और परीक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या 35 है, तो परीक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या, तो वाइज यहाँ पर गर्ल्स, ये 70 हो गया, ये 94 हो गया, सभी छात्रों का औसत 80 हो गया, इनका डिफरेंस 10 हो गया, इनका डिफरेंस 9 में से 8 गया, 1 हो गया, यानी कि 14 हो गया। हमें मान किसका दिया गया था, लड़कियों का, यानी कि गर्ल्स ये दिया गया था 35, तो ये 14 दूनी 28, यानी कि 2.5 गुना हो रहा था, इसका भी 2.5 गुना कर देंगे तो लड़के कितने रहे होंगे, 25। अगला सवाल, शाश्वत ने फेस्टिव सीजन सेल पर होंडा शोरूम से एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी, बाइक का विक्रय मूल्य इतने रुपए था, उसने फेस्टिव सीजन में बिक्री के लिए कंपनी से 20% और फिर कीमत में इतने की कमी का लाभ उठाया, यह वह सभी छूट के बाद क्रय मूल्य पर 10% का भुगतान करता है। 1 महीने बाद उसने अपने दोस्त सुशांत से कहा कि वह अपनी बाइक इतने में रुपए में बेचेगा, लेकिन सुशांत ने इतने रुपए कम दिए। इस लेन देन में शाश्वत का लाभ और हानि हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो भाई कितना प्राइस था, 1 2 3 4 था, इनटू में 20% की छूट तो 80% बचा, और फिर 15% की छूट तो 85% बचा। अब ये जो टोटल प्राइस था ना, ये तो शाश्वत के लिए कॉस्ट प्राइस बन गया, तो इसी पर उसे 10% एक्स्ट्रा कर देना पड़ा, यानी कि वो एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो 110 हो गया। अब उसने कहा कि हम भैया 1,90,000 में बेचना है, लेकिन 1504 उसने कम दिए, तो 10 से 4 गया 6 हो गया, इधर 9 बच गया, इधर करेंगे तो 10 से 5, 9 से 5 गया तो 4, 9 से 1 गया 8, इधर 8, इधर 1 हो गया बस। यानी कि ये जो टोटल हमने इधर लिखा है ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया जाके शाश्वत के लिए, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 18,8496। अब कैंसिल आउट करते हैं, पहले तो ये 0 हटा दो, 4 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 हो गया, बचा 7 हो गया, 77 हो गया, 1 बचा, 1 हो गया, 3 बचा, 33, 6 हो गया। अब यहाँ पर काट लेते हैं 8 से, 8 से कट जाएगा ना, 8 5 13 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 3 बच गया, 8 दूनी 16 हो गया। आप इधर करेंगे तो 8 तियां 24 हो गया, फिर 8 तियां 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 हो गया, फिर 8 सत्ते 56, 8 छंग 48 हो गया, 8 छंग 48 करेंगे 6, नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ज्यादा ही काट दिया, 4 से भी नहीं कटता, ये तो 2 ही से कटता, तो 2 से काट लेते भाई, 2 एकम 2, 0 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। 17 से तो कट जाएगा ना, 17 छक्का 102 कट रहा है भाई, 17 से तो काट लेंगे, तो ये 17 पना 85 हो गया, 17 छक्का 102, 17 तिया 51 हो गया, तो 12 पंजे 60 हो गया, इधर 63 हो गया। भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का, बटे में 60 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल, एक त्रिभुज पी क्यू आर में Q का आंतरिक कोण समद्विभाजक और R का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु S पर मिलते हैं, यदि P बराबर 78 है तो QS R का मान क्या होगा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट का सवाल है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये PQR हो गया, ये इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक हो गया, और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल का
कोण विभाजक हो गया। हमें एंगल पी का मान ये देखो यहाँ से ऐसे देखो, अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होता है, ये ध्यान रखो। तो 2 अल्फा बराबर हमें दे दिया था 78, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाता है 2 3 6 2 9 18। ये आपको याद रखना, इस पे सवाल आते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की त्रिज्या 3 हो गई आंसर। भाई ये तो आसान है ना भाई, वृत्त के केंद्र से ये एक बिंदु हो गया, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था, फिर ये एक स्पर्श रेखा हो गई जिसकी लंबाई 4 थी, यहाँ से ये बना रहा होगा 90 डिग्री, तो 5 4 3 हो तो गया। अगला सवाल, अब ये भी सवाल आसान है। देखो ये नीचे लिखा क्या हुआ है, ये लिखा 7a की पावर में होल क्यूब माइनस में 4b की पावर में होल क्यूब। जब इसका फार्मूला खोलोगे तो 7a माइनस का 4b और ब्रैकेट में हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस में 16b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 7 चौक 28 ए बी हो जाएगा। यानी कि ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना लिखना नहीं था वहां पर आपको जितना मैंने लिखा है, आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट लिखना था 7a माइनस का b माइनस का 4b आंसर। अगला सवाल, ये तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी थी, यानी कि 2x स्क्वायर साइन 30 यानी कि 1/2 माइनस का 4x हो गया प्लस में 8 1/2 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया। इधर करेंगे 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में हो गया हमारे पास 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर हो गया, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था बराबर में 0 था, बस खत्म हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 2। अगला सवाल, यूनिट डिजिट हमें बतानी। भाई देखो 8 का अगर गुणा करोगे 8 गुणे में 8 गुणे में 8 गुणे में 8 तो यहाँ पर 64 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब फिर से 8 का गुणा करोगे रिपीटेशन होने लगेगी, कितने पे हो रहा है 4 पर हो रहा है। अब इसकी जो भी पावर है यानी कि 990 में हम 4 से ही भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 1, 4 चौकू 16, 3 बचा, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2 बच गया शेषफल। अब 8 की पावर 2 ही कर दो, 8 2 64 हुआ, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। अगला सवाल, किस दिन निर्मित फोन कवर की कुल संख्या न्यूनतम है। तो 1 2 3 4 यानी कि 5 से तो कोई पंचायत नहीं है। अब भैया यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा लिखा हुआ है सभी में। आप देखो जोड़ने वाला एक तरीका है आपके पास, इसमें हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी, ये इससे ज्यादा है, ये थोड़ा कम था, ये देखो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 का अगर 900 600 देखे 300 का, यहाँ पर भी 4 का है। तो अभी तो तीसरा ज्यादा हो रहा है ना, यानी कि अभी 2 सबसे कम हो रहा है। यहाँ पर हमने इतना अभी फाइंड आउट किया है। अब 1 और 2 में देखेंगे भाई, देखो ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर ये भी माइनस हो रहा है, यहाँ पर ये भी माइनस हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है। तो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर 0 10 से 5 गया 5 हो गया, 3 से 2 गया 1 150, ये प्लस हो गया। लेकिन इधर देखो ना ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस वाली कंडीशन में ये -50 हो रहा था और इन दोनों से 100 का गैप नहीं निकलेगा क्या, बहुत ज्यादा निकल आएगा। यानी कि अभी डे 1 भी ज्यादा हो रहा, तो सबसे कम कौन सा रहा डे 2। ऑब्जर्वेशन करना है, देखो जोड़ने का तरीका वो तो है हमारे पास, वो तो एक सिंपल फंडा है, वो तो हमको करना ही करना है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अगला सवाल, इसमें भी आपको मान रखना है tan 60 यानी कि √3 होता है 3 प्लस का 1 ये रूट हो गया, यानी कि 2 माइनस का 2 इंटू में 1 आंसर 0। ये आसान था। कोई ट्रेन एक व्यक्ति को और प्लेटफॉर्म को क्रमशः इतने और इतने सेकंड में पार करती है यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। तो ट्रेन की लंबाई अगर एल मान लें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई एल प्लस का 50 हो गया। कह रहा था पहले जो आदमी अगर क्रॉस करेगा आदमी को तो ट्रेन अपनी ही लंबाई क्रॉस करेगी, यानी कि ये 8 सेकंड में ये स्पीड हो गई किसकी, ट्रेन की स्पीड आ गई, किसकी, ट्रेन की स्पीड आ गई। तो इसी तरीके से जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे तो L प्लस का 50 प्लस का L अपॉन में 18 हो गया, ये भी ट्रेन की स्पीड हो गई। इन दोनों को बराबर कर सकते हैं बिल्कुल। तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, इधर करेंगे 2 4 दूनी 8, इधर माइनस आ जाएगा तो केवल L बचेगा और 5 चौकू 20 200 हो गया। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। अगर हमसे सॉरी उसकी ट्रेन की आ गई, हमसे प्लेटफॉर्म की पूछी है तो 200 प्लस का 50 250 हो गया। अगला सवाल, तो ये हमारे थे 25 सवाल। ठीक है, पूरा सोल्यूशन कर लिया। कोई भी सजेशन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगर सोल्यूशन अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताइएगा, कुछ कमियां लगती हो तो उसके बारे में आपको जरूर से बताना है। और अगर PYQ आपको देखना है, PYQ जितने भी हुए हैं अभी लेटेस्ट, तो दूसरा चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, वहां से आप देख सकते हैं।
और ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगा के 25 क्वेश्चन 1 घंटे चल रहे 2 घंटे, नहीं, विद इन टाइम में आपको सॉल्व कराए जाते हैं। कोई भी फर्जी की बकवास नहीं होती, जैसे अभी आप देखते हैं वैसे ही वहां पर होता है, और बहुत स्मूथली हम कवर कर लेते हैं। क्योंकि देखो, आप अगर पेपर दे रहे हैं और मॉक सोल्यूशन देख रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं, इसका मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं। तो आप वही चीजें जो आप कोर्स में 500-600 में सीख के आए वही मैं वहां पर बताऊं, तो वो टाइम वेस्ट करना होता है, और वो आप लोगों को जरूरत भी नहीं होती। आप लोगों को ये चाहिए कि जैसे हम मॉक में अटेम्प्ट करते हैं वैसे सोल्यूशन मिले, तो वही सोल्यूशन आपको उस चैनल पे भी कराया जाता है और इस पर भी यही चीज चल रही है। तो पीवाईक्यू अगर देखना तो दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।